So in this video I'm going to cover current affairs from 29th November to 2nd December. As you know videos upload नहीं हो पाए थे. Now in this video जो भी pending current affairs हैं वो आज के आज मैं इस वीडियो में आपके कवर करवाने वाला हूँ. So without further delay let's start this important video. तो शुरुआत करते हैं. So first question है, देखो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ. ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं नहीं अपलोड कर पाया वीडियो, बट डोंट नीड टू वरी. जो भी क्वेश्चंस जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं 28 के बाद वो हम कवर कर देंगे. डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन. पीडीएफ में मैं अभी अपडेट कर दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ प्लस आपको हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. एंड आई विल ट्राई कि बाय इवनिंग में आपको नवंबर मंथ के होल मंथ का करंट अफेयर भी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा. तो शुरुआत करते हैं. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 दिसंबर. 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है जी कंप्यूटर लिटरेसी डे. 2 दिसंबर यानी कि आज के दिन इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. सो ये आप याद रखें 2001 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है इसके नाम में इसका आंसर है कंप्यूटर के रिलेटेड लिटरेसी. एंड यू नो दिस डेज लाइक कंप्यूटर लिटरेसी इज मस्ट फॉर एवरी वन एंड इन एवरी फील्ड. तो ये आपने डेट याद रखनी है. उसके बाद डोंट वरी 1 दिसंबर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हो चुका है, वो भी हम कवर करेंगे. डोंट नीड टू वरी. सेकेंड क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी हैज़ बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोप वे सर्विसेज. तो रोप वे सर्विसेज स्टार्ट करने वाला फर्स्ट इंडियन सिटी बन चुका है. ये बना है जी यूपी का वाराणसी. ये आप याद रखें. एंड इनकी पूरी डिटेल हम देखते हैं यहाँ पे. इज ऑल सेट टू बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोप वे सर्विसेज एज ए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आपको पता होगा, हालांकि आपको याद होना ही चाहिए. आप इस चीज़ से रिलेट ज़रूर करेंगे कि आप सोचेंगे कि आसाम में भी तो रोप वे सर्विसेज स्टार्ट हुआ था. अवर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे सर्विसेज है. देखो वो नॉट फॉर पब्लिक है, वो स्पेशल ओपन किया जाता है लाइक टूरिस्ट्स. एंड ये जैसे आपकी सर्विसेज रहती हैं या पब्लिक सर्विसेज, तो एज डैट मीडियम इसे यूज़ किया जाएगा. तो ये आपने याद रखना है. वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में. तो ये पूरी डिटेल है. एरियल डिस्टेंस कवर करेगा 3.45 किलोमीटर का. एंड 400 करोड़ रुपया लगभग इस पे लगा है सरकार का. तो ये आप ध्यान रखें. एंड अगर कंट्रीज में पूछा है तो इंडिया 3rd कंट्री बना है आफ्टर बोलिविया एंड मैक्सिको, जो रोप वे सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट करता है यूज़ करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए. नाउ हमारा इंडिया का बना है वाराणसी, याद रखें. आगे बढ़ते हैं फिर. नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इसे 2 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. एंड 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था. मिथाइल आइसोसाइनेट जो एक गैस थी, गैस लीकेज की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. सो उस दिन के बाद लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस डेट को ऑब्जर्व करने का, कि हम इससे पोल्यूशन कंट्रोल के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इस पर लोगों को अवेयर किया जाता है. 2 दिसंबर को हर साल नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये आप ध्यान रखें. उसके बाद देखो 2 दिसंबर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं. इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसे भी 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1896. इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे पास किया गया था. एंड फोकस किया इरेडिकेटिंग कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी सच एज ट्रैफिकिंग इन पर्सन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज एंड इस तरीके के इश्यूज़ को ख़त्म करना हमारे समाज से ग्लोबली से. तो ये भी आप याद रखें. इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी हम 2 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं. आगे बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चंस देख लेते हैं. नागालैंड के DGP टी जॉन लॉन्ग कुमार, इन्होंने ऑफिशियली एक ऐप लॉन्च किया नागालैंड में. इस ऐप का नाम है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन कोहिमा. इसे बनाया गया एक्सेलॉजिक्स टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा. क्या करेगा ये ऐप? करेगा दिस ऐप विल help all the citizens of the state, especially those in distress, to get touch directly with the police as easily available in just one click. यानी कि कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो विद 1 क्लिक पुलिस तक वो टच कर सकते हैं, यानी कि पुलिस तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं एंड हेल्प ले सकते हैं. तो इस कॉल योर कॉप ऐप नागालैंड में स्टार्ट किया गया. दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. आगे बढ़ते हैं फिर. आगे है जी हमारा BSF
बीएसएफ ने अपना रेजिंग डे, हाँ ये डे भी इंपॉर्टेंट है, एक और इम्पॉर्टेंट डे है वो आ जाएगा, डोंट नीड टू वरी। मैंने आपको जैसे कहा कि करंट अफेयर स्किप नहीं करूँगा, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रिसर्च करता हूँ कि कोई भी अगर क्वेश्चन, कई बार ये रहता है कि हम अगर डे वाइज ना करें तो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, बट डोंट नीड टू वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना 57th रेजिंग डे इसने सेलिब्रेट किया है जी 1 दिसंबर को। बीएसएफ के राइट नाउ डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह, वो आपने ध्यान रखना है। पंकज कुमार सिंह इज द राइट, इज करेंटली सर्विंग एज अ डीजी ऑफ लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसी, लियोनेल मेसी हैज वॉन बैलोन ड'ओर फॉर द 7th टाइम, 7वीं बारी बेस्ट प्लेयर इन 2021 इन्हें चुना गया लियोनेल मेसी। एंड इससे पहले अगर हम बात करें तो 2009 में, 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में इन्हें ऑलरेडी इन्हें चुना जा चुका है, तो ये आप ध्यान रखें। एंड नाउ इन्हें 7th बारी लाइक फॉर 7th टाइम इन्हें चुना गया बेस्ट प्लेयर, ये आप ध्यान रखें, ओके। एंड 38 गोल इन्होंने किए इन दिस लास्ट सेशन। वर्ल्ड एड्स डे, इसकी मैं बात कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट डे है जी, इसे भी 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। दिसंबर मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं, वर्ल्ड एड डे, ये तो आपने याद रखना, एड्स डे इंपॉर्टेंट है ये। इस बारी का थीम आपने ध्यान रखना है जी, इसका जो थीम है वो है जी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ये आप ध्यान रखें। केरल सरकार द्वारा केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च स्ट्रीट, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्ट्रीट। देखो इस प्रोजेक्ट स्ट्रीट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रमोट एंड टेक टूरिज्म डीप इनटू द इंटीरियर्स एंड रूरल हिंटरलैंड ऑफ केरल। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि टूरिज्म को प्रमोट करना, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथिक टूरिज्म हब, तो इसकी ये फुल फॉर्म है, ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड स्ट्रीट प्रोग्राम प्रोजेक्ट बेसिकली से केरल डिपार्टमेंट द्वारा, केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग, नीति आयोग हैज़ लॉन्च द इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 which of the following city has topped SDG urban index and dashboard in the category of urban areas। तो ये आपने बताना है इसमें टॉप किसने किया। सो दिस लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय शिमला, याद रखें शिमला। नेक्स्ट वन इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने लाइक समझौता किया है, पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, एक्साइड क्रेडिट कार्ड्स, एलिगेंस क्रेडिट कार्ड्स। Basically, Excite credit card will provide you the credit limit between 25,000 to 2 lakh rupees, and this Elegance credit card will provide the credit limit up to, यानी कि 2 लाख से अबो तक का आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा एलिगेंस क्रेडिट कार्ड में, ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। 25,000 से 2 लाख का आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा एक्साइड क्रेडिट कार्ड में। ये आपको छोटे, ये बड़ा है छोटा है ये आप समझ के। तो ये पार्टनरशिप किसने की है जी? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यही पूछ रहा आपसे, तो ये किया है जी HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश साइंड a legal agreement for 250 million to improve the quality of learning for our 50 lakh students in the state of आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए भारतीय सरकार ने, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता है किया है। किसके साथ समझौता किया? ये किया जी हमारे लाइक दुनिया के हमारे सबके वर्ल्ड बैंक के साथ। एग्जैक्टली इसके हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन में मिलेंगे। डेविड मालपास इसके जो लाइक प्रेसिडेंट है, वो आप कह सकते हो, डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्वनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स। तो ये अपने ध्यान रखना है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे आपको पता रहना चाहिए अश्वनी वैष्णव। एंड दिस इज भारत गौरव, दैट इज प्राइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द इनॉग्रल सेशन ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग इन जनवरी 2022। तो कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा लाइक जो इनॉग्रल सेशन रहेगा लेजेंड्स क्रिकेट लीग का 2022 में? तो दिस विल बी होस्टेड बाय ओमान, एग्जैक्टली ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे मोदी जी हैज हैंडेड ओवर द
इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी। अभी विवेक राम चौधरी आप लोग जानते हो, इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ बने, इंडियन न्यू चीफ बने हैं एग्जैक्टली। आपको ये बताना है कि इसे बनाया किसने है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स किसके द्वारा बनाया गया। तो ये बनाया गया HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, एक एग्जीबिशन था। बेसिकली नेम ऑफ दिस एग्जीबिशन इज कनेक्ट 2021। एंड आपको ये बताना है कि इसे ऑर्गेनाइज किसने किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया जी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसके चेयरमैन हैं TB नरेंद्रन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज क्लेंज्ड द इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट मैन सिंगल टाइटल। तो ये जापान के हैं जी, कैंटो मैमोटा, नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज recently which of the following ministries has inaugurated the Center of Nanotechnology and Center of Indian Knowledge System at IIT Guwahati। तो is somehow related to education, so you can guess। अगर आपको नहीं पता so हम बात कर रहे हैं अपने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following ministry has flagged off India's first ever all India survey on domestic workers। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हम इनकी बात कर रहे हैं। एंड इंडियन सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स दैट सर्वे होगा। इसे इनॉग्रेट किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, एग्जैक्टली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। Which of the following companies have been awarded the Community Collaboration Award under Asia Corporate Excellence and Sustainability Award 2021। So ये सम्मानित हुई है कंपनी, आपने बताना है। So this company is, that is Oil and Corporation Limited, exactly, not D, it's B, Indian Oil and Corporation Limited। Indian Oil and Corporation Limited is the correct answer for this question। Next question is the RBI, Reserve Bank of India, has announced a draft amalgamation scheme of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank with which of the following bank। तो ये इनका विलय होगा जी, आपको बताना। RBI द्वारा अनाउंस किया गया, बेसिकली अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया। सो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विल गेट आप कह सकते हो कि विलय होगा विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। As per the reports by RBI की रिपोर्ट्स हैं, गुजरात became the largest manufacturing hub in the country। गुजरात ने रिप्लेस किया है, सरपास किया है महाराष्ट्र को। इससे पहले महाराष्ट्र था लास्ट ईयर का, अगर हमें रिपोर्ट की बात करें। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुजरात हैज बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा मार्किंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। तो 50 साल हो चुके हैं। ए 4 नाइट सेलिब्रेशन जिसकी शुरुआत कल से होगी, 3 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी एंड 16 दिसंबर तक चलेगी। एंड गोल्डन विक्ट्री ऑफ इंडियन जो इंडिया की जीत हुई थी 1971 में, जब बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। सो वही सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। सूबेदार संजय कुमार, द रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, will be the star attraction of this closing ceremony। 16 दिसंबर को इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। इसका समृद्धि मधाना, इन्हें अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GUVI गुवी। बेसिकली इंडिया फर्स्ट वर्नाक्युलर एडटेक स्टार्टअप है। प्रोग्रामिंग स्किल सेंटर्स वगैरह स्किल्स एंड स्कूल से भी आप सीख सकते हो। इस तरीके का इनिशिएटिव है, एडटेक स्टार्टअप है गुवी। समृद्धि मधाना इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। एंड हमारी इंडियन आर्मी को मिले हैं जी न्यू हेरोन ड्रोन्स। ये न्यू हेरोन ड्रोन्स हमें मिले हैं इजराइल से, इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किए गए। तो ये आप ध्यान रखें। सो गाइज देखो, इस वीडियो में मैंने अराउंड 26 क्वेश्चन है। एंड मैंने जैसा आपको कहा कि आपको करंट अफेयर सेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। PDF भी मैं आज कोशिश करूंगा, जो भी पेंडिंग है, एंड मंथली PDF आपको नवंबर का मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की। बाकी थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। एंड थैंक यू। एंड इसका आंसर आप ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन तो आपने बताना ही बताना है। शेख सबा अल खलीद अल सबा
बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये अभी रिसेंटली आपने बताना है इनका, इस कंट्री का नाम। सो गाइज विद दिस मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बाकी जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रहेंगे वी विल कवर, एंड ड्यू टू सम रीज़न मैं टाइमली नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट एज आई प्रॉमिस कि डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन करंट अफेयर। अगर स्किप हो भी जाता किसी रीज़न की वजह से तो ऐसा नहीं होगा कि वो स्किप रहेगा, वी विल कवर इट। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून एंड मिलते हैं फिर।